नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ सेक्शन 498A आईपीसी और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो महिलाओं द्वारा केस फाइल किया जाता है उसके जुरिडिक्शन के संबंध में कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि महिला शादी के बाद जिस किसी स्थान पर ससुराल में जाती है, अगर उसके साथ वहाँ कोई उत्पीड़न, मारपीट, प्रताड़ना आदि घरेलू हिंसा या पति या परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के साथ मारपीट आदि जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसा कि सेक्शन 498A दहेज की मांग के लिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में मेंशन है के अंतर्गत यदि कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करना चाहती है तो अक्सर उसको जुरिडिक्शन के संबंध में एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वह यह है कि जब वो पुलिस स्टेशन, थाने में शिकायत करने जाती है अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध, तो वहाँ अक्सर पुलिस द्वारा उसको यह कहकर वापस भेज दिया जाता है या उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती कि ये मामला तो उनके जुरिडिक्शन का बनता ही नहीं है, उनके क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है। रिसेंटली मेरे सामने भी कुछ केसेस मेरे क्लाइंट्स के आए हैं जिनमें ये चीज़ देखी गई है कि पुलिस द्वारा इस तरह की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया है, अपने को कार्रवाई से बचाया गया है। लेकिन इस सब में उस पीड़ित महिला का क्या दोष है जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, जिसके साथ प्रताड़ना हुई है, मारपीट हुई है। तो इसी संबंध में जब मेरे क्लाइंट्स द्वारा कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की गई मजिस्ट्रेट के यहाँ कि पुलिस द्वारा जुरिडिक्शन का ग्राउंड लेकर ये उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है मामला, ये बात का मुद्दा बनाकर उनकी कंप्लेंट नहीं ली गई है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा भी उस कंप्लेंट को यही बेस पे, इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया गया। और सेम चीज़ को जब ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ले जाया गया तो वहाँ बताया गया, तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने इस चीज़ को कंसिडर किया, देखा। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज को बताया गया कि रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पीड़ित महिला है जिसको प्रताड़ित किया गया है ससुराल पक्ष द्वारा, उसने जहाँ पर भी शेल्टर लिया है, जहाँ पर भी मदद की गुहार लगाई है अपने पेरेंट्स के यहाँ या अपने परिवार के किसी सदस्य के यहाँ, तो वह उस स्थान से अपनी कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। इस संबंध में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने हमारी जो रिवीजन है वो अलाउ करी, मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दी, कंप्लेंट पुनः रजिस्टर्ड हुई, कार्रवाई जो एज़ पर प्रोसीजर है वो शुरू हुई। लेकिन मेरा यहाँ बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिल्ली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर 2017 में करती है, 2020 के अंदर, अब 21 चल रहा है, कुछ दिन पहले की बात है, जो दिल्ली से लगे हुए स्टेट हैं, नोएडा और गाज़ियाबाद जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, वहाँ पे भी इस ऑर्डर की जानकारी ही नहीं है, इस जजमेंट की जानकारी नहीं है, ना पुलिस स्टेशनों में जानकारी है और मजिस्ट्रेट साहब को भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो जब जो व्यक्ति कानून के दायरे में कानून के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी नहीं है कि पीड़ित महिला जिस जगह पर उसने शेल्टर लिया हुआ है, अपने माता पिता के घर या किसी पारिवारिक सदस्य के घर ससुराल पक्ष की प्रताड़ना के बाद वे वहाँ से अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। तो आम जनता को इसकी जानकारी होना ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इसकी जानकारी हो। तो जो व्यक्ति कानून के दायरे में कानून के लिए काम कर रहे हैं, जब उनको ही जानकारी है तो उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँचे कि जो पीड़ित महिला है, जो पीड़ित पक्ष है, ससुराल द्वारा प्रताड़ित की गई महिला है जिसके साथ मारपीट की गई है, वो जिस जगह पर उसने शेल्टर लिया हुआ है वो वहाँ से अपनी कानूनी कार्रवाई, चाहे वो थाने में हो चाहे वो कोर्ट में हो,
अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध प्रारंभ कर सकती है। थैंक यू।